हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम स्पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है उसके एमसीक्यू को कवर करेंगे और आज इस वीडियो में हम 100 एमसीक्यू कवर करेंगे। रेस्ट ऑल को हम पार्ट वाइज में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब ये देखिए, जो एमसीक्यू है ये जुलाई 2021 का है, तो 100 इसका करेंगे और रेस्ट ऑल जो बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए मंथ है उसको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय ओलंपिक बनी? देखिए, सिंधु जो है, पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इससे पहले वो 2016 में सिल्वर मेडल जीती थी। तो कुल मिलाकर टोटल 2 ओलंपिक पदक उनके पास हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, नया लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नया लेखा महानियंत्रक ये अलग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से। कैग, एक आप पढ़ते होंगे कैग, और एक है सीजीए अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अलग है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अलग है। तो नया लेखा महानियंत्रक जो है दीपक दास को बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपक दास। अच्छा, अगर ये पूछता कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, तो जीसी मुर्मू हैं। वर्तमान में जो कैग हैं वो जीसी मुर्मू हैं, वहीं नया लेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन है? दीपक दास है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों 2 टर्म है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की अगर बात करेगा तो आर्टिकल 148 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 है उसके तहत उसका गठन होता है, और वर्तमान में कौन है? जीसी मुर्मू है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सीजीए का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का, और वर्तमान में कौन है? सीजीए दीपक दास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं? ठीक है, देखिए, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख जी अशोक कुमार के जगह पर एसएन घोरमड़े बने हैं। कौन बने हैं? एसएन घोरमड़े। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एसएन घोरमड़े। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो साइरस पूनावाला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, साइरस पूनावाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साइरस पूनावाला। और साइरस पूनावाला का संबंध किससे है? वैक्सीनेशन से। कौन से वैक्सीनेशन से? कोविड वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां, क्रिकेटर इसरू उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वो किस देश के खिलाड़ी? आपने उडाना का नाम सुना होगा और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो सुने ही होंगे। तो क्रिकेटर इसरू उडाना जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 जुलाई। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य के पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है? देखिए, यह किया गया है केरल पुलिस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल पुलिस। अगला है, अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स के भारत के लिए सीईओ कौन बने हैं? अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स के भारत के लिए सीईओ कौन बने हैं? तो भारत के लिए सीईओ बने हैं रमेश नायर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रमेश नायर। अगला है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो यह खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदेही डोंगरे। अगला है, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेबनान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी
इंट्रिंसिक नामक एक नई रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है अल्फाबेट नामक कंपनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अल्फाबेट। अगला है गीवा, GIVA का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो GIVA एक कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अनुष्का शर्मा को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुष्का शर्मा। महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज, ठीक है, ऑनलाइन शतरंज का खिताब वर्तिका अग्रवाल ने जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तिका अग्रवाल। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, वर्तिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल क्या है? चेस यानी शतरंज। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो ये मिला है किसको? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताएं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने क्यूबा पुलिस बल और उसके 2 नेताओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? ठीक है, क्यूबा पुलिस बल और उसके 2 नेताओं पर नए प्रतिबंध लगाने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डैश में एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहां पर एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? अर्थात किस राज्य में यह घोषणा हुआ है? तो यह घोषणा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व रेंजर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस, जैसा कि हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा, तो 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जुलाई। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो पहले आप नाम याद रखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन ने किस देश के साथ 2021 के अंत तक अमेरिकी लड़ाकू मिशन को समाप्त करने के लिए एक समझौता पर मुहर लगाई है? देखिए, अफगानिस्तान से तो इन्होंने सेना वापस बुला लिया, तो अगला जो है वो है इराक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इराक से। तो अब इराक से भी वो सेना वापस बुलाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है 27% और 10% का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27% एवं 10%। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है? फिर से पढ़ देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न होगा वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कितने भारतीय टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 14, ठीक है, 14 टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक सभी सेवाओं में, ठीक है, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ठीक है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया है आशा भोसले जी को। अगला है, नैनो यूरिया तरल की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और राष्ट्रीय रसायन
और उर्वरक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह हस्ताक्षर भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भूत जोलकिया मिर्च, ठीक है, जिसको राजा मिर्च की भी संज्ञा दिया जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूं, हाल ही में भूत जोलकिया मिर्च, जिसको राजा मिर्च की संज्ञा भी दिया जाता है, कि एक खेप नागालैंड से पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? तो पहले इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आप ये समझिए कि ये जो राजा मिर्च है अर्थात भूत जोलोकिया, ठीक है, क्या है? भूत जोलोकिया मिर्च, भूत जोलोकिया मिर्च या राजा मिर्च, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कहाँ है, मतलब कहाँ होता है? तो नागालैंड में होता है। अगर आप किस भारतीय राज्य में होता है तो आप बता सकते हैं कि ये नागालैंड में होता है। और वहाँ से किस देश को यह ट्रांसफ़र किया गया अर्थात निर्यात किया गया? तो ये निर्यात किया गया है किसको? लंदन को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नजीब मिकाती। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक जागरूकता पहल है? मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक जागरूकता पहल है? तो यह है ब्लू हार्ट अभियान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू हार्ट अभियान। अगला है, हाल ही में सीटियो रॉबर्टो वर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? रॉबर्टो वर्ले मार्क्स, ठीक है, रॉबर्टो वर्ले मार्क्स किस देश का है? तो यह है ब्राजील का, और इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, टोक्यो ओलंपिक में महिला जूडो 63 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो महिला ओलंपिक जूडो वर्ग के 63 केजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है क्लैरिस एग्बे ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लैरिस एग्बे। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो यह अनुमान अब घटाकर 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, 29 जुलाई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डेज के रूप में मनाया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो नंदू नाटेकर बैडमिंटन से संबंधित हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुशानबे में संघाई सहयोग संगठन SCO के एक सम्मेलन में भाग लिया। दुशानबे किस देश की राजधानी है? तो दुशानबे किसका है? तजाकिस्तान का राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किस राज्य ने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक बिहार के द्वारा पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्देशकों बनो, ठीक है, मिशन निर्देशक बनो योजना की शुरुआत किया है? तो मिशन निर्देशक बनो योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा शुरू किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिला के लिए बेरोजगारी दर 2019-20 में 5.1% से गिरकर कितना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2%।
5.1 से गिरकर अब कितना हो गया है 4.2%। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा देश रोपण के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, कौन सा देश रोपण के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है फिलीपींस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 39 है, 13 वर्ष की आयु में पहला ओलंपिक महिला स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग स्वर्ण पदक किसने जीता? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 वर्ष की आयु में पहला ओलंपिक महिला स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं मोमिजी निशिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमिजी निशिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरकार किसके सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो ये सहयोग लिया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे का। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा के किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न को मैंने प्रतियोगिता दर्पण में भी करवाया होगा, तो अभी तक आपने प्रतियोगिता दर्पण वाला वीडियो नहीं देखा है क्योंकि इसका डिटेल कवरेज मैंने उसमें दिया है, तो आप उसे जरूर देखें। प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स अपडेट किया जा चुका है, कुछ क्वेश्चन और है उसको अपडेट करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा, इस प्रतियोगिता दर्पण का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्र 2021 का 12वां सैन्य अभ्यास 1 से 13 अगस्त 2021 तक वोल्गोग्राड में किया जाएगा। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच होगा? इंद्र 2021 काफी फेमस सैन्य अभ्यास है, तो यह अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और रूस। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में पोसेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यह किस देश में है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोसेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया है और यह है स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, नल से 24 घंटे गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो यह शहर बना है पुरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस अर्थात सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीआरपीएफ के द्वारा अपना 83वां 83rd स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश ने मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो यह जो मेजबानी है उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 47 है, बैंक विद अ सोल इक्वाटस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह पुस्तक बैंक विद द सोल, जो पुस्तक है यह किसके द्वारा विमोचन किया गया है? यह किया गया है डी सुब्बाराव के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डी सुब्बाराव। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी ने अपना जो प्रभार है वो चेंज किया है और वहां का मुख्यमंत्री पहले येदुरप्पा जी थे, उनके जगह पर अब बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बसवराज बोम्मई। अर्थात बीजेपी ने कर्नाटक नेतृत्व में चेंज प्रदान किया और वहां के जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे बीएस येदुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को वहां का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। कहां का? कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों की आजीविका और स्वास्थ्य में सुधार के लिए देवरण्य योजना की शुरुआत की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो देवरण्य योजना की शुरुआत जो है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो के निदेशक के रूप में नासिर कमाल को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिर कमाल। क्वेश्चन नंबर 52 है, कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999। क्वेश्चन नंबर 53, टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक किसने जीता? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन में 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है मीराबाई चानू। और ये किस राज्य की हैं? मणिपुर की हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि दो भारत के स्थल अर्थात धौलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। इसका डिटेल कवरेज हमने प्रतियोगिता दर्पण वाले मैगजीन का जो वीडियो बनाए थे उसमें किया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके एक बार जरूर देखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता गया है प्रिया मलिक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिया मलिक। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? जैसा कि हमने पहले ही कवर किया है इस प्रश्न को कि बीएस येदियुरप्पा के स्थान पर बसवराज को अब नया मुख्यमंत्री बनाया है। कहाँ का? कर्नाटका का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि वे कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में प्रमोद भगत, ठीक है, प्रमोद भगत को नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोद भगत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सनशिप ग्रुप का दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां बनने की योजना है? तो यह योजना इंडोनेशिया में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार जो है विनय बधवार को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय बधवार। अगला प्रश्न है, यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने के लिए 178 मिलियन डॉलर का अनुबंध किसे दिया गया है? तो यह अनुबंध जो है स्पेस एक्स को दिया गया है। और स्पेस एक्स यूएसए का प्राइवेट आर्म्स है अर्थात प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में सतीश कालसेकर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सतीश कालसेकर जो है वो कवि थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कवि। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में कौन सा संस्थान अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक थिंक टैंक और नॉलेज पार्टनर बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बना है IIM शिलोंग। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक थिंक टैंक और नॉलेज पार्टनर बना है IIM शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुआ? तो यह बैठक जो है नेपल्स में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपल्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी लद्दाख के लिए दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर को डिवोल्यूशन करके धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है, वो है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो घोषणा है ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है और बहुत ज़रूरी है बिकॉज जितने भी कोस्टल एरिया हैं उसमें बहुत ही आपदा प्रबंधन के मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप आपदा प्रबंधन की चीज़ों को नहीं जानते हैं और आप कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत दिक्कत की बात है। तो
इट्स अ वेरी बिग, वी कैन से अप्रिशिएटेड इनिशिएटिव बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाल ही में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है यांग कियान और आपको बताना है कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये हैं चीन के। कहाँ के हैं? चीन के। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किसे AIIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया है बाला देवी को। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में किसे AIIF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है संदेश झिंगन को। क्वेश्चन नंबर 69 है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो यह ब्रिज बनाया गया है एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी भागीरथी अम्मा का 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य की थी। तो भागीरथी अम्मा जो थी वह केरल की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किसे मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है, अर्थात किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। तो यह खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 73 है, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एरियल हेनरी। क्वेश्चन नंबर 74 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है। तो यह फैसला नोएडा में बनाने का लिया गया है। तो भारत का पहला विरासत संस्थान बनेगा नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस राज्य ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, अर्थात राज्य के सभी पंचायत में सचिवालय स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर यह किसकी आत्मकथा है। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो है वह राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में पहली रेडियो प्रसारण 23 जुलाई को कहाँ से स्टार्ट, अर्थात बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। तो यह आपको बताना है कि 23 जुलाई को ईयर कौन सा था जब यह प्रसारण शुरू हुआ था। तो ये जो प्रसारण है अर्थात पहला प्रसारण शुरू किया गया था 1927 में। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है। तो 2020 का जो ओलंपिक खेल था वह किसको दिया गया था, जापान को दिया गया था और जापान के टोक्यो में यह संपन्न हो गया सक्सेसफुली। तो जो 2020 का होने वाला था, चूंकि 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था, बट वो टोक्यो ओलंपिक 2020 ही काउंट किया जाता है। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि 2024 और 2028 वाला जो ओलंपिक है वह कहाँ होगा। अगर आपने हमारा PD वाला वीडियो देखा होगा तब क्वेश्चन आपको मालूम होगा या आपने कहीं से पढ़ा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तो 2032 का जो ओलंपिक है वह ऑस्ट्रेलिया में प्लान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में पेड्रो कास्टिलो को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेड्रो कास्टिलो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एल्मेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है। तो यह उपकरण जो विकसित किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIT रोपड़। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, दलित परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कौन सा राज्य दलित बंधु योजना शुरू करेगा। तो दलित बंधु योजना जो है वह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है। तो यह न्यायालय गुजरात हाईकोर्ट बना है, अर्थात
जो भी कार्यवाही गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा होगा वो उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है, तो आप यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं। तो यह कौन बना है? गुजरात उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 83 है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हरा करके स्पार्क्सिन ट्रॉफी किसने जीता है? तो स्पार्क्सिन ट्रॉफी शतरंज से जुड़ा हुआ है, तो यह ट्रॉफी विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि स्पार्क्सिन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस देश ने हाल ही में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश बना है वह है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 86 है, आईओसी कहाँ भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये करेगी मथुरा रिफाइनरी में, अर्थात मथुरा रिफाइनरी में यह किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में किसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 10% कर दिया है? तो चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 10% करने वाला संस्थान जो है वह है एशियाई विकास बैंक, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में किसने अपनी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खो दिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह दर्जा लिवरपूल के द्वारा खोया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिवरपूल। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? अभी जस्ट देखे थे कि 2032 की जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक दोनों एक ही जगह होगा, और ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आईसीसी के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अर्थात इनमें से कौन से मेंबर है जिनको आईसीसी के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो आईसीसी के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड तीनों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 91 है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का पहला बालिका, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 93 है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में सरकार ने पेंशन फंड में एफडीआई की सीमा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है खास करके बैंकर्स वालों के लिए, हाल ही में सरकार ने पेंशन फंड में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये प्रतिशत हो गया है अब 74%। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को प्राप्त हुआ है? तो यह जो हेलीकॉप्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यह भारतीय नौसेना के लिए लिया गया है। वहीं चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने खरीदा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मानचित्र सेवा शुरू करने के लिए इनमें से किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो है मैप माई इंडिया के साथ शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैप माई इंडिया। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड ने पूजा हेगड़े को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पूजा हेगड़े को ब्रांड एम्बेसडर चुनने वाला जो संस्थान है वो है पैट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 98 है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगा? तो यह शुरू करेगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्तार अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए एक क्वाड ग्रुप बनाने पर सहमत हुआ है? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्वाड का मतलब होता है 4, तो इसमें 4 देश शामिल थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हालांकि ये सफलता मिलता हुआ इसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है वर्तमान स्थिति अफगानिस्तान का क्या है। ठीक है, तो वक्त पड़ने पर सारे ट्रीटी धरे के धरे रह जाते हैं, सारे संस्थाएं देखते रहते हैं। राइट, सो बी स्ट्रॉन्ग एंड डू वेल। एनीवे, तो ये तो था कि
आज का ये लास्ट वीडियो था। फिर मिलते हैं बाकी के प्रश्नों के साथ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।